दोस्तों आज के वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, बल्कि ये भी देखेंगे कि एक्चुअली कौन कौन से ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो विद सिचुएशन आपको चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह आप सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो वर्किंग सिचुएशन है उस हिसाब से आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप में अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे पहली मेथड है या फिर टाइप है वो है मैनुअल मेथड, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर ज़ीरो डिपेंडेंसी। अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पर मैन्युअली, इसका मतलब ये हुआ कि बस आपको पेन पेंसिल या फिर जो भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आपको ये आपका एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन पूरा प्रिपेयर करना है। यहाँ पर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा, बस आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन अब ये किसे यूज़ करना चाहिए या फिर मैं ये रिकमेंड किन लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो, या फिर इवन मोबाइल तो सबके पास है, तो उसके बेसिस पर आप एक अपना जो हम कह सकते हैं कि डिजिटल एस्टिमेट बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑटोमेटिक एस्टिमेट भी कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपने अभी अभी आपके कॉलेज खत्म किया है, बाद में अभी अभी आप एस्टिमेट लर्न कर रहे हो या फिर सीख चुके हो, तो उसके बाद अगर आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पर अगर स्विच करोगे या फिर डायरेक्टली अगर सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करोगे, तो उस केस में मे भी हो सकता है कि आपके जो एस्टिमेटिंग की कंसेप्ट है वो क्लियर ना हो। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि एटलीस्ट किसी भी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट या फिर वैल्यूअर या फिर एस्टिमेटर को अपने लाइफ में मिनिमम 2 से 3 एस्टिमेट मैन्युअली प्रिपेयर करने चाहिए। जिस तरह से हम आरसीसी डिज़ाइनर को भी रिकमेंड करते हैं, ठीक उसी तरह मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो सबसे पहली मेथड है मैनुअल एस्टिमेट या फिर मैनुअल वैल्यूएशन की, वो फ्रेशर को एटलीस्ट 1 या 2 बार तो अपने लाइफ में करनी ही चाहिए। अब जो अगला टाइप है वो मैं कहूँगा यहाँ पर बेसिक डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, तो इसमें बेसिकली हम कहेंगे कि जो टाइपिंग वर्क होता है, इसका मतलब वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया, बाद में पेज मेकर सॉफ्टवेयर हो गया, तो यही सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। अब यहाँ पर एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, देखा जाए तो इसमें 90% जो वर्क है, या फिर हम कहेंगे 70 to 80% जो वर्क है वो यहाँ पर मैनुअल वर्क ही है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है किस तरह से एस्टिमेट आपका प्रिपेयर होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंटिंग वर्क होता है, अगर हम अपने क्लाइंट को दे रहे हैं तो एक मैनुअल वर्क देने से अच्छा है कि डिजिटल कॉपी जो होती है या फिर जो हम हार्ड कॉपी कहते हैं, वो अगर उन्हें दे तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो उस केस में आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपका मैनुअल डिज़ाइन है, मैनुअल एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन है, वो आप आपके वर्ड या फिर पेज मेकर इस सॉफ्टवेयर में ऐड करके प्रिंट निकालकर आप आपके क्लाइंट को दे सकते हो, या फिर आपकी फाइल प्रिपेयर कर सकते हो एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन की। अब ये जो मेथड है ये किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए, देखिए, जिन्होंने अभी मैनुअल जो डिज़ाइन थी वो कंप्लीट कर ली, अब उसके बाद अब उन्हें थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है, यहाँ पर 70 to 80% तो आपका मैनुअली ही वर्क हो रहा है, लेकिन जो पेज मेकर या फिर वर्ड है, इसमें आपको यहाँ पर जो एस्टिमेट में जो स्पेसिफिकेशन होते हैं या फिर वैल्यूएशन में जो स्पेसिफिकेशन होता है कि कौन सा आइटम आपने यहाँ पर यूज़ किया है, तो उसका स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ता है DSR या फिर SSR से। सो बेसिकली उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रोफेशनलिज्म भी लाना है आपके काम में, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये भी मैं फ्रेशर के लिए ही रिकमेंड करूँगा। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं या फिर मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो यहाँ पर है पार्शियल डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, तो बेसिकली इसमें जो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल सॉफ्टवेयर। अब पार्शियली डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि 50% आपका जो काम है, मैं 50% भी नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि आपका जो 90% वर्क है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या फिर सॉफ्टवेयर है वो हैंडल कर रहा है। आपको बस यहाँ पर बेसिक एंट्रीज करनी है, ठीक है, या फिर बेसिक फार्मूला जो है वो सेट करने हैं। सो बेसिकली ये मेथड आपको कब यूज़ करनी चाहिए, तो देखिए, अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, अब आपको एस्टिमेट की कंसेप्ट पता है, ठीक है, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपके क्लाइंट को एक सर्विस देना चाहते हो, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। एक्सेल सॉफ्टवेयर ये बेस्ट रहेगा इस मेथड के लिए। अब जो लास्ट यहाँ पर मेथड है सॉफ्टवेयर की, वो है फुल डिपेंडेंसी। अब फुल डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, या फिर इस मेथड का मतलब क्या है, देखिए, यहाँ पर मार्केट में कुछ गिने चुने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे एस्टिमेटर 2.0, या ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू एंटर करनी है और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो 100%, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95 to 99% बस आपको यहाँ पर एंटर ही करने हैं वैल्यू, उसके बाद पूरा काम जो है वो सॉफ्टवेयर करता है। तो ये भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड क्यों नहीं करता। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को ब्लेम नहीं करूँगा या फिर किसी
दूसरी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको क्लियर करता हूँ कि हमें 100% जो डिपेंडेंसी है या फिर 95 और 99% जो डिपेंडेंसी है यहाँ पर क्यों नहीं जाना है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अभी प्रिपेयर किया है एस्टिमेट आउटपुट देने के लिए। अब होता क्या है, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हो या फिर अगर वो कोडिंग कर रहे हैं तो वो उसमें एंटर करते हैं स्पेसिफिक DSR। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्टेट के रेट्स के अनुसार या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के रेट के अनुसार, और उसमें भी वो फाइनेंशियल ईयर होते हैं तो उसके हिसाब से उसे डिज़ाइन किया जाता है। जो भी रेट्स होंगे या फिर जो चीज़ें होंगे, बस उसमें जो फार्मूलेज होते हैं वो बेसिक होते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए या फिर अपडेट होती है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपको एग्जैक्टली आपके स्टेट के लिए या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी मैं यहाँ पर अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड कर देता हूँ तो मे भी हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ महाराष्ट्र की जो रेट्स है उसे ही कैलकुलेट कर रहा हो, तो उस केस में वो दिक्कत हो सकती है। अब इस सॉफ्टवेयर में एक और एक पॉइंट है कि ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कहाँ किए जाते हैं। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मेनली जो फर्म्स होती है या फिर बड़ी जो कंपनी होती है कि जो सिर्फ एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन की कंसल्टेंसी के वर्क करते हैं, तो उनके खुद के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं। अब उन्हें पता होता है कि हमारा वर्किंग एरिया क्या है या फिर हमारा वर्किंग स्टेट कौन सा है, MP है, UP है, महाराष्ट्र है, उस हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। तो होता क्या है, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिर्फ वैल्यू एंटर करनी होती है, तो उससे उनका पूरा आउटपुट बहुत जल्दी मिलता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेशली किसी फर्म या फिर किसी कंपनी के लिए अगर डेवलप किए हैं तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वही सॉफ्टवेयर आपके भी काम है। आप जब भी एक कंसल्टेंसी ओपन करोगे या फिर आप इंजीनियर बन जाओगे तो उसके बाद आपसे कई लोग ऐसे मिलने आएंगे जो आपको एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर बेचेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उन लोगों से आप वो सॉफ्टवेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, लेकिन आपको उनसे एक सवाल पूछना है कि इसमें जो रेट्स है क्या वो ईयरली अपडेट होते हैं, बाद में ये किस स्टेट या फिर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बिकॉज मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि किसी भी तरह का स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अभी भी एस्टिमेट के लिए अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कि जिसे हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्राफ्टिंग या फिर ड्राइंग की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे ऑटोकैड हो गया या फिर हम कहेंगे रेविट हो गया या फिर अदर सॉफ्टवेयर है, तो उसके बेसिस पर हम ड्राइंग की वर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एस्टिमेट की बात करूँ तो यहाँ पर कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है एस्टिमेट के लिए आज के डेट में। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना है प्रोफेशनली भी और फ्रेशर भी, फिर चाहे आप फ्रेशर हो या फिर प्रोफेशनल, तो उस केस में एक ही सॉफ्टवेयर आपके सामने आता है और वो होता है एक्सेल। अब मैं यहाँ पर एक्सेल को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर अपर हैंड क्यों दे रहा हूँ, मैं प्रमोट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज ये जब वीडियो आगे बढ़ेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एक्सेल ही आपको यूज़ करना है। देखिए सबसे पहला रीज़न ये है कि जो हमने जो फुल डिपेंडेंसी जैसे सॉफ्टवेयर है एस्टिमेटेड 2.0 या फिर अदर जो मार्केट में सॉफ्टवेयर है उसकी हमने दिक्कत देखी कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन के। लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो और आपको अगर एक बेसिक नॉलेज है एस्टिमेट का या फिर फॉर्मूलेज कैसे चेंज करने हैं या फिर वैल्यूज़ आपके पास अगर स्टेट का या फिर डिस्ट्रिक्ट का अगर पूरा शेड्यूल रेट है, तो उसके बेसिस पर आप आपकी एक्सेल सीट को 100% चेंज कर सकते हो, फार्मूला चेंज कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल आपको फुल कंट्रोल दे रहा है आपके हिसाब से एक एस्टिमेट शीट प्रिपेयर करने के लिए, कि जिसमें आप एक बार बस आपको 1 या 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी उस एस्टिमेट शीट को प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यू ही एंटर करना है। तो ये यहाँ पर एक्सेल का सबसे अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है, अगर मैं अदर सॉफ्टवेयर की बात करूँ जो मार्केट में है फुल डिपेंडेंसी वाले, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इतना एडिटिंग नहीं कर सकते या फिर इतने हद तक आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते जितना आप एक्सेल में कर रहे हो, फिर वो फार्मूला हो या फिर रेट्स हो। सो ये एक बात यहाँ पर होगी। अब दूसरी बात ये कि देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक्सेल में सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पर एस्टिमेट के ही वर्क कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप अगर चाहें तो अदर जैसे जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अब क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंटिजेंसी के चार्जेस होते हैं, ठीक है, बाद में एडिशनल चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, प्लम्बिंग के, एंड देन कंसल्टेंसी वर्क चार्जेस, तो ऐसे ऐड किए जाते हैं। अब ये एडिशन ज़रूरी नहीं है जो परसेंटेज आपको चाहिए या फिर जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है वही आपके जो फुल डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है उसमें हो, ठीक है, लेकिन यही आप आपके जो एक्सेल है उसमें एडिटिंग कर सकते हो, उसमें ऐड भी कर सकते हो और अगर चाहे तो वो निकाल भी सकते हो।
एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि देखिए एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर देखा जाए तो आज के डेट में सभी के पास ये सॉफ्टवेयर है। तो मान लीजिए कि आपने अगर उसमें कुछ काम किया है, आप एक टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको फॉरवर्ड करना है आपके दूसरे कलीग के साथ, तो उस केस में अगर उनके पास एक्सेल है, होगा ही 101% सभी के पास एक्सेल होता ही जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कभी कंप्लेंट नहीं आएंगी कि मेरे पास नहीं है तो प्लीज़ मुझे वो सॉफ्टवेयर दीजिए। सो बेसिकली आपका काम रुकेगा नहीं, प्रोफेशनली काम स्पीड अप होता रहेगा। यही अगर आपके पास कोई अगर फुल डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उस सॉफ्टवेयर को पायरेटेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर आपको खरीदने होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या फिर हर इंजीनियर या फिर हर आर्किटेक्ट वही सॉफ्टवेयर खरीदेगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि आपने एक केस में ये एस्टिमेट पूरा प्रिपेयर कर लिया और अब अगर आप चाहते हो कि ये वर्क किसी आगे इंजीनियर को देना है, उनको ये हाफ जो वर्क है या फिर जो भी बचा हुआ काम है उनको पूरा करना है, तो उनके पास भी वो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, जो कि आज के डेट में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल हाईली रिकमेंड दैट कि अगर आपको कुछ भी अगर यूज़ करना है एस्टिमेट रिलेटेड या फिर वैल्यूएशन रिलेटेड, तो एक ही सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा और वो रहेगा एक्सेल। अब दोस्तों मैंने आपसे एक बात यहाँ पर शेयर की कि आपको अगर एक्सेल में काम करना है तो एक दो बार आपको एक आपकी जो एस्टिमेट की शीट है या फिर वैल्यूएशन की जो शीट है वो प्रिपेयर करनी होंगी। उसके बाद आपको वो फिर से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें ही वैल्यूज एंटर करने हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपके गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मेट दिया है एस्टिमेट का, जो बेसिकली आप बैंक एस्टिमेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मैं उस फॉर्मेट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए। सो बेसिकली लोड बेरिंग ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है एस्टिमेट का। सो दैट्स व्हाई मैंने वो सभी को समझ में आए इसलिए यहाँ पर लोड बेरिंग का यहाँ पर एग्जांपल दिया है या फिर एक्सेल शीट दी है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये, आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर आपने जो फॉर्मेट दिया है क्या हम उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हमारे आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जो 100% डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है आप उस पर एस्टिमेट बनाएं या फिर वैल्यूएशन बनाएं, या फिर जो एक्सेल शीट होती है किसी की भी, मेरी हो या फिर अदर इंजीनियर की या फिर अदर कॉन्ट्रैक्टर या फिर आर्किटेक्ट की, तो उसमें ऐसा नहीं है, कोई भी शीट ऐसी नहीं है कि आपने बस वैल्यू पुट कर दिया और आपको आंसर मिल जाएगा। बेसिकली आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हर किसी की जो वर्किंग ड्राइंग होती है या फिर जो बिल्डिंग ड्राइंग होती है वो सेम नहीं होगी, हर प्लान सेम नहीं होगा। बेसिकली मेरी जो शीट रहेंगी या फिर मेरी जो एक्सेल शीट है वो किसी स्पेसिफिक प्लान के लिए बनाई गई है। तो जब तक आपका वही प्लान नहीं होगा तब तक तो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज करनी होगी। सो कहने का मतलब ये है कि वो शीट डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हमें इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पर करने हैं। लेकिन हाँ, मैं 100% एक बात कह सकता हूँ कि वो जो शीट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल चेक लिस्ट है, बाद में एब्स्ट्रैक्ट शीट है, बाद में मेजरमेंट शीट है। तो इसका मतलब उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हम बैंक एस्टिमेट के लिए देते हैं वो सभी है। बस आपको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी, और उस शीट को भी मैंने एडिटिंग पर्पज़ से ही आपको प्रोवाइड किया। सो आई होप कि वो शीट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।